Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another YouTube video. Hello from Bangalore. You know English? Kannada. Only Kannada. So there are few things which I've learned in 2023. First and the topmost thing. हाय गाइस, सो टुडे इज़ डे 1 और मैंने अपनी सारी पैकिंग करके रखी हुई थी और अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ बिकॉज आई हैव टू बोर्ड फ्लाइट फॉर बैंगलोर एंड बैंगलोर में जा रही हूँ 2 दिन के लिए अपने किसी काम से। एंड अभी हम टर्मिनल 1 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरी बोर्डिंग फ़्लाइट में मैंने देखा था उसमें टर्मिनल 1 मेंशन था, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। राइट नाउ इट इज़ 6 PM इन द इवनिंग एंड मैंने अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करवा लिया यहाँ से। एंड मैंने यहाँ से इंक्वायरी कर लिया था कि कहाँ से प्रिंट करवाना है, उसके बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करा लिया एंड दिस इज़ द फर्स्ट चेकिंग प्रोसेस। तो अभी चेकिंग वगैरह करवा के यहाँ पे आधार कार्ड दिखा के मैं अंदर जा रही हूँ। तो एट द एयरपोर्ट ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल वॉच, फ़ोन एंड ये पावर बैंक वगैरह, उन्होंने ऐसे ही अलग से निकलवा दिए थे। तो मैं इसको ऐसे अलग से ही रख के लेके आई थी बैग में, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इसको निकालने में बैग से। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे आके पता चला कि हमें ऐसे अपने जो बूट्स वगैरह होते हैं वो भी उतार के अलग से बास्केट में रख के चेकिंग करवाना पड़ता है। बहुत ऐसे प्रोसीजर है ये चेकिंग का अंदर एंटर करते टाइम। सो येस, तो मैं यहाँ पे ऐसे पूछ के इंक्वायरी कर करके ऐसे अंदर एंटर कर रही थी। फिर मैंने अपने बोर्डिंग पास पे देखा गेट नंबर 39 मेंशन था, तो उससे पहले मैंने सोचा डिपार्चर गेट के वहाँ पे जाने से पहले एक बार मैं देखती हूँ यहाँ का फूड कोर्ट वगैरह कैसा है टर्मिनल 1 का। टर्मिनल 1 का फूड कोर्ट ऐसे थोड़ा छोटा सा ही लगा मुझे, ना मुझे यहाँ पे डोमिनोज का ना मैकडी था, थोड़े बहुत ही फूड आउटलेट्स बने हुए थे और यहाँ पे थोड़े बहुत शॉपिंग आउटलेट्स भी बने हुए थे। तो ऐसे ही मैं बैठ गई थी यहाँ पे क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 8 o'clock की और अभी 6:30 कुछ हो रहे थे। उसके बाद मैं अपने डिपार्चर गेट तक पहुँची एंड आई नोटिस्ड यहाँ पे एक बस होती है जो हमें हमारे एयरक्राफ्ट तक लेके जाती है। एंड ये सब चीज़ें ना मेरे लिए सच में काफ़ी न्यू थी क्योंकि इट्स माई फर्स्ट टाइम दैट मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही थी। तो ऐसे देख के मुझे लग रहा था कि अच्छा ये ऐसे होता है। So please do take cognizance of the seatbelt signs whenever they are switched on. I hope you all settled down. तो मैंने सेफली अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर लिया एंड मुझे ये विंडो सीट मिली है, वो भी विंग साइड वाली। वाओ, There are 10 emergency exits on this aircraft, 2 at the front, 2 in the middle, 2 at the rear and 2 over the wings on both sides. The fluorescent strips along the floor will guide. तो आज मेरी रात की फ़्लाइट है, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ यार, कुछ खास व्यू भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे ऐसे विंडो से। क्या करूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। मैं अपने एयरपोर्ट्स ढूंढ रही थी क्योंकि ना इतना ज़्यादा तेज़ कान में दर्द हो रहा है ना मेरे, और ऊपर से विंडो सीट है वो, तो यहाँ की साइड बैठने से ना और कान में दर्द होता है। 2000 years later. अभी मेरी ठीक से आँख भी नहीं खुल रही है। सो दिस इज़ नंदी हिल्स एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ना मैं ऐसे अपने घर से इतनी दूर आई हूँ। सो लाइक आई एम नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम एंड द सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार। ऑल्दो हम बैंगलोर में ना थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में, सो दिस इज़ नंदी हिल्स, दिस इज़ अ नंदी हिल एरिया जहाँ पे मैं अभी हूँ। नहीं, बाल नहीं सेट हो रहे, सो क्यूट ऐसा लग रहा है। और गाइज एक मैं आपको टिप्स दूँ, अगर इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट व्लॉगिंग या इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट डूइंग दिस कंटेंट थिंग ना, अगर आप इतना सोचोगे ना मेरी तरह, आप सोचोगे ना यार हम कैसे लग रहे हैं, कैसे हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे, क्या हो रहा है, भाई आप नहीं कर पाओगे। ऑल्दो द रिजॉर्ट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल
where I am staying today. इतना सुंदर रिजॉर्ट है यार, इतना प्यारा है और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मतलब कोई दूर हिल स्टेशन वगैरह पे हूँ. दैट्स द व्यू विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. इतना प्यारा व्यू है और वाओ. बाय द वे ये ना ऐसे देख के लग रहा है यहाँ पे कितनी ठंड होगी, कितना ऐसे कितना चिल्ड व्यू लग रहा है. बट नो गाइस, टेम्परेचर इतना भी नहीं है कि मैं इस पूल में कूद जाऊँ. सो नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसका, नॉट पॉसिबल एट ऑल. पर देख के बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, जो बहुत पसंद है पूल में नहाना. सो गाइज, एज आई टोल्ड, मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए आई हूँ एंड आज यहाँ पे मेरा स्टे है. कल हाफ डे के बाद आई हैव टू लीव अगैन फॉर दिल्ली वापस. सो मेरे पास टाइम बहुत कम है. Hi guys, back again. So I am going for lunch. I am having my lunch here. और ये मैंने लिया है रोटी with some paneer and raita. Manchurian, dry Manchurian, my favorite. Guys, so I just got time and I am having my lunch now. And मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे स्टे कर रहे हैं हम. लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ हमारा यहीं पे है. So this is the view where I am having my lunch. यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, वैसे मुझे टेम्परेचर चेक करके आना चाहिए था, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कितनी ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पे. एंड मैं बिल्कुल भी अपने समर्स के कपड़े लेके नहीं आई, शर्ट वगैरह. सो मुझे ये ठंड के कपड़े पहन के ही घूमना पड़ रहा है यहाँ पे. इट्स टू हॉट हियर इन बैंगलोर. वैसे तो आई एम नॉट एट ऑल अ स्वीट पर्सन, बट आई एम हैविंग सम गुलाब जामुन. या यू नो इंग्लिश? नो? हिंदी? ओनली कन्नड़ा? यू डोंट नो हिंदी और इंग्लिश? हाँ? नो? ओनली कन्नड़ा. ओनली कन्नड़ा. क्यूट. पीपल ऑफ बैंगलोर आर रियली क्यूट यार, मतलब बड़े क्यूट हैं यहाँ के. साउथ के लोग ना अच्छे होते हैं बहुत, वेरी पेशेंट. हाँ भैया, मैं पूछ रही थी बैंगलोर का क्या चीज़ फेमस है, एनी फूड आइटम? तुम तो ज्यादा मैसूर पाक लेके जाता है. विच वन? मैसूर पाक. मैसूर पाक? मैसूर पाक वो क्या है भैया? स्वीट. एक तो मैं यहाँ का मौसम नहीं समझ पा रही हूँ, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है. इतनी ठंड हो गई है अब. हे गाइस, सो अभी थोड़ी देर बाद आई अगेन स्टार्टेड व्लॉगिंग एंड एकदम से बारिश हो गई थी. यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है. अमेजिंग वेदर, अमेजिंग. मतलब किसी ने सच ही बोला है, बैंगलोर का ट्रैफिक इज़ बैड. बैंगलोर में बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक लगता है, बट द वेदर इज़ अमेजिंग गाइज, अमेजिंग. एज यू कैन सी ऑन दैट पहाड़ ऑल्सो, बहुत सारे वहाँ पे बादल हो रखे हैं, बहुत अमेजिंग वेदर हो रखे हैं गाइज. ऑल्सो गाइज, विशिंग यू लेट बट अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड. आई होप एंड विश ये साल मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो. मेरे तो साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एंड 2023 भी मेरा बहुत अच्छा ईयर रहा है. आई हैव लर्नड एंड I have grown a lot in few fields of mine. I have been working a lot for different things and I noticed my growth and बहुत अच्छा रहा मेरे लिए 2023. ये हाथ ऐसा लग रहा है कि टूट गया है मेरा हाथ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरा हाथ टूट गया है. Okay, so there are few things which I have learned in 2023. फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट थिंग बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर जो मैंने पर्सनली नोटिस करी 2023 में इज़ दैट कि आई ऑलवेज रन फॉर परफेक्शन. मतलब ये चीज़ ना मेरे में थी एंड आई थिंक शायद अभी भी है. आई रन फॉर परफेक्शन वेरी मच. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम शूटिंग एकदम सब कुछ परफेक्ट हो, बैकग्राउंड परफेक्ट हो, मेरी लाइटिंग फेस पे जो आ रही है परफेक्ट हो, मैं ठीक लगूँ, एवरीथिंग शुड गो परफेक्ट. तो ऐसे नहीं होता है. मैंने 2023 में ये चीज़ पर्सनली नोटिस करी कि इन चीज़ों की वजह से एंड जो मैं इतना टाइम लगाती हूँ, आई जस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन एडिटिंग.
और मैं उनको चीज़ों को अगर सोच लेती हूँ कि मुझे करना है तो मैं ख़त्म कर देती हूँ, बट अगर वो एक्सटेंड होता है तो वो एक्सटेंड होता चला जाता है. सो आई जस्ट नोटिस दिस थिंग इन 2023 कि जो चीज़ जैसे हो रही है करके जस्ट एंड इट. आई ऑलवेज रन फॉर परफेक्शन एंड उनकी वजह से मेरी चीज़ें काफ़ी डिले होती चली जाती हैं. तो ये एक टॉप मोस्ट थिंग है जो मैंने 2023 में सीखी है फॉर माई सेल्फ कि डोंट रन फॉर परफेक्शन, लेट थिंग्स बी एज इट इज़, जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. सो येस, एक ये चीज़ है जिसकी वजह से मतलब मैंने ऐसे पर्सनली नोटिस करा है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल सोचती हूँ हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो. सो नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो जैसा है, जैसी चीज़ें हैं, लेट इट बी लाइक दैट. जस्ट मूव विद द फ्लो एंड जस्ट पोस्ट योर थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ विच आई हैव नोटिस्ड कि जो चीज़ अपने जिस टाइम पे होनी है ना वो उसी टाइम पे होगी. विच मीन्स दैट अगर हम किसी चीज़ के लिए वर्क करें, अगर हम उसके लिए बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, या फिर कुछ भी जो चीज़ें हैं अगर वो हम उसके लिए बहुत डेडिकेटेडली लगे हुए हैं बट वो अभी वो चीज़ नहीं हो रही, तो मे बी इट वॉज नॉट सपोज टू हैपन एट दिस टाइम, बट मे बी लेटर, मे बी सम टाइम लेटर वो चीज़ होगी एंड वो इतने अच्छे से होगी ना, आप खुद ऐसे डॉट्स कनेक्ट करके देखोगे एंड देन आपको लगेगा कि अच्छा ये तब इसलिए नहीं होनी थी क्योंकि ये अभी होनी थी. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि जो चीज़ जब होनी है ना वो तभी होएगी. डोंट रन बिहाइंड एनीथिंग. चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में. ये चीज़ मैंने सीखी है 2023 में, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ के पीछे लग जाती हूँ तो मैं उसके पीछे बिल्कुल लग जाती हूँ. मुझे लगता है ये काम अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, ये अभी होना चाहिए. तो ऐसे नहीं होता है. जो आप जितना कर रहे हो उतना करो. आपको जैसे जो चीज़ें करनी है करो, अपना काम करके जस्ट लीव इट. जो चीज़ जब अपने टाइम पे होनी होगी ना वो तभी चीज़ें होंगी. सो येस, दैट्स द सेकेंड थिंग. सो येस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न. और ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मुझे भाषण देना है यहाँ पे. या और मुझे ना ऐसा लगता था कि आई एम मच कैमरा फ्रेंडली पर्सन, बट नहीं, आई एम नॉट. इवन मैं अभी भी मुझे 1 साल हो गए हैं यूट्यूब करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, बट इवन आई हेजिटेट अ लॉट इन पब्लिक एरियाज़. मेरे से नहीं हो पाता यार, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता. मेरे को ना ऐसे एकदम शांत एरिया चाहिए होता है, मेरे आसपास कोई नहीं हो. तो आई हैव नोटिस दिस थिंग कि यार ऐसे नहीं चलेगा. अगर मैं मतलब इतनी इंट्रोवर्ट रही ना अपनी इन चीज़ों में, सो ऐसे काम नहीं चलने वाला. तुम मुझे एक कमरे में या फिर एक ऐसे शांत एरिया में बिठवा के ना कितनी बकबक करवा लो, और यही चीज़ इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक एरिया या फिर कहीं ऐसे अगर मैं बाहर कहीं जा रही हूँ सम प्लेस, तो नहीं हो पाता यार. सो आई ट्राई टू चेंज दिस थिंग इन 2024 डेफिनेटली. सो येस, नाउ आई एम लिविंग फॉर दिल्ली. आज की मेरी फ़्लाइट है फॉर 7 PM एंड अभी बस मुझे 5 बजे निकलना है यहाँ से. एंड येस, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप यू एन्जॉयड इट. कुछ ऐसे खास नहीं था. आई नो आई प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द स्टार्ट कि मैं पूरा ऐसे कवर करूँगी, प्लेसेस दिखाऊंगी और यहाँ पे जो जहाँ मैं जा रही हूँ घूमने दिखाऊंगी. बट नो, वर्क ट्रिप्स पे ये चीज़ें नहीं हो पाती. ये चीज़ मुझे पता चल गई कि जिस काम के लिए तुम आए हो, जिस चीज़ के लिए तुम आए हो, भाई वही करो. ये अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो पर्टिकुलरली, वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है. बट मैं एक साथ ना 2-2, 3-3 चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती. मेरे से नहीं हो पाता यार, ऑनेस्टली. सो येस, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइज. आई होप you enjoyed भी नहीं बोल सकती. So yes, that is it for this video guys. I hope you enjoyed it and I hope 2024 आपके लिए भी बहुत अच्छा ईयर हो और मेरे लिए भी बहुत अच्छा ईयर हो and आपकी जो चीज़ें हैं वो सब आपको मिले. I just hope and wish the best for you. Keep supporting me. Thank you so much for all the love. Bye guys. I am leaving from this place now and मेरी वही 7 बजे की फ़्लाइट है. So yes, I'm leaving for that now. Bye.
So guys, we have landed back in Delhi. So yeah, bye guys. It was a great journey and I enjoyed my journey a lot. Thank you for watching. Bye.